Prakash and you're watching my YouTube channel Strong Scholars. Today we are going to discuss on a very interesting and important topic, that is how to improve your English. Yes, it is a very important topic as most of you have requested me to make a video on this topic. So in this video I'll give you certain tips which you have to follow, and after following this you will be able to speak English very fluently and very easily from my guarantee. I'll tell you some 10 tips or 10 points which you have to follow. So let's start without delaying. My first point is, or my first suggestion for you to speak English fluently is practice karaoke. Karaoke. Okay, what is karaoke? Karaoke क्या होता है? जब हम लोग इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हैं, पहले तो आप लोग को क्या करना है, what you have to do is first of all listen English songs, pick up any English song, perfect and all, मतलब any English song. After listening it, what you have to do is उसका karaoke निकालिए और फिर उसको गाने की प्रैक्टिस करिए. जब आप उसकी कैरियोके में बेसिकली क्या होता है गाइस कि स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हमारी सॉन्ग के लिरिक्स चल रहे होते हैं एंड हम लोगों को उसको गाना होता है. तो उससे क्या होगा, आप लोगों को जब आप गाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका जब गाना रिकॉर्ड होगा तो आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी. सो फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिस कैरियोके. इससे आप लोगों को मज़ा भी आएगा एंड मस्ती भी लगेगी. नाउ second is read aloud. Means you have to read the books. Read the books, start from the children's book, story books, and then come to the newspaper. Read the books according to your interest. Okay, so you will say कि read करने से क्या होता है. read करने से ये होगा कि आप जितना read करेंगे आपकी vocabulary उतनी बढ़ेगी, आपके उतने ही daily new words आपके डिक्शनरी में फीड होते जाएंगे. सो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, रीड अलाउड. एंड आपको क्या करना है, रीड करते करते जोर से रीड करना है ताकि वो आवाज़ आपके कानों तक जाए. क्यों? वो आवाज़ जब आपके कानों में जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या है और आपकी फ्लुएंसी कैसी है. और जितना आप रीड करेंगे आपकी फ्लुएंसी पे उतना ही काम होगा. थर्ड, प्ले इंग्लिश सॉन्ग्स. वही फर्स्ट से रिलेटेड हो गया कि हमको इंग्लिश सॉन्ग्स करने हैं, प्ले इंग्लिश वर्ड्स गेम. मतलब हम लोगों को थर्ड में क्या करना है, इंग्लिश वर्ड गेम्स होते हैं. ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हमारे, मिलते भी हैं गेम्स. एंड हम लोग एक अपना गेम भी बना सकते हैं. जैसे कि हम 5 जने बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं उसी तरह से हमें एक वर्ड बोलना है, उसके लास्ट लेटर से नेक्स्ट बंदे को वो वर्ड बोलना है. तो इस तरह से हम वर्ड गेम्स खेलें. तो फर्स्ट हमारा हो गया सिंग कैरियोके, सेकेंड हमारा हो गया रीड अलाउड, थर्ड हमारा हो गया प्ले इंग्लिश वर्ड गेम्स एंड प्ले इंग्लिश सॉन्ग्स. ठीक है, फोर्थ हमारा हो गया लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स. वही फर्स्ट रिलेटेड हो गया हमारा कि हमें क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करनी है, सुनना है. उससे क्या होगा, हम लोगों का इंटरेस्ट भी जागेगा एंड ऑब्वियसली हम सब लोग बोलेंगे यार मज़ा आ रहा है, इंग्लिश सॉन्ग सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है. फिफ्थ हमारा हो गया वॉच इंग्लिश मूवीज़. अब आप लोग बोलेंगे यार समझ ही नहीं आती है, 2 घंटे 1.5 घंटा हम कैसे उसको बियर करेंगे. तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे स्टार्ट करिए. कोई भी इंग्लिश मूवी ले लीजिए विद सबटाइटल. उसकी ऑडियो तो इंग्लिश ही लीजिए, उसका सबटाइटल जो है उसको आपको क्या लेना है, उस सबटाइटल को इंग्लिश में लेना है. सो उससे क्या होगा, जब आप हिंदी में वो मूवी देखेंगे तो वो हिंदी के वर्ड्स आप उस सबटाइटल से पढ़ते जाइए, सबटाइटल को पढ़ते जाइए और कानों में आपकी हिंदी पढ़ रही है. तो आपको क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को लगेगा मैच करोगे आपकी, यार इसको ये चीज़ बोलते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी. 2 या 3 बार आप ये करिए. ओके, डू दिस फॉर 2 to 3 times. आफ्टर दैट मूव टू इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज़. ओके, मतलब उसमें भी सबटाइटल आपको रखना है पर लैंग्वेज भी इंग्लिश रखनी है. उससे क्या होगा, इंग्लिश अगर आप लोगों को लग रहा है वो लोग फास्ट बोल रहे हैं तो आप नीचे सबटाइटल पढ़कर उसको समझ जाएंगे. तो उससे क्या होगा, आप लोग आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मूवीज़ देख सकते हैं, एक्शन, हॉरर एंड ऑल.
तो अगर आप लोगों को सजेशंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सब सजेशंस पूछ सकते हैं मूवीज़ के, इंग्लिश सॉन्ग्स के, मैं आप लोग को दे दूँगी। तो अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट, सिंग कैरियोके। सेकेंड, रीड अलाउड। थर्ड, प्ले इंग्लिश वर्ड गेम्स। फोर्थ, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। एंड फिफ्थ, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल। तो ये 5 आप लोगों को क्लियर हैं। आप लोगों को इन 5 को बहुत अच्छे से कर लेना है। सिक्स्थ दैट कम्स इज ऑलवेज कॉल सेंटर को हम लोगों को इंग्लिश में बात करनी है। जब हम लोगों को किसी भी कॉल सेंटर पे बात करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है बैंक से रिलेटेड या सेलफोन से रिलेटेड, तो हम लोग उसी कॉल सेंटर पे बात करते हैं। तो वो 2 ऑप्शंस पूछते हैं कि आप लोगों को हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में। तो वहाँ पे आप क्या करिए, इंग्लिश प्रेफर करिए। उससे क्या होगा, आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो वहाँ तो वो लोग आपको रेक्टिफाई करने नहीं बैठे ना, आप लोग को जज करने नहीं बैठे। सो what will happen is you will get a practice of English. So always choose English mode whenever you talk in a call center. Very important and very easy step. Okay, next, practice in front of mirror. This point I have given you in my first video also, and it is a very important point, that stand in front of a mirror. For example, I am standing in front of mirror. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओह दैट्स ग्रेट टाइम, लॉन्ग टाइम आई हैव सीन यू। मतलब आपको क्या करना है, मिरर के आगे खड़े होकर बात करना है। इमेजिन करिए आप नहीं, सामने दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, और कुछ नहीं तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हेलो आई एम मीना, आई एम 23 years old। मतलब इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन देना है मिरर के सामने खड़े होकर। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, बहुत ज़्यादा गेन होगा। आप लोगों को बहुत सारे लोगों के आगे इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आएगी। सो ये था हमारा प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट है हमारा टॉक टू योर सेल्फ। अब आप बोलेंगे टॉक टू योर सेल्फ और मिरर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। टॉक टू योर सेल्फ से what I mean is, whenever you talk in Hindi, I know that you cannot talk in English every time because our parents are there and so many people are there with whom we have to talk in English only. So whenever you talk in Hindi, just keep the words in your mind, English words. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में, तो मैं दिमाग में उसको कहीं ना कहीं, हमारा माइंड बहुत फास्ट होता है, हम उसको दिमाग में कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मैं बात कर रही हूँ, उसको माइंड में क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग टू यू। तो उस सेंटेंस को जो आप हिंदी में बोल रहे हो, कहीं ना कहीं माइंड में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आई नो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, नहीं हो पाता है। बैठे बैठे कुछ नहीं, लैपटॉप में भी आप कुछ कर रहे हैं, किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं बोलूँगी चैट भी, जब हम चैटिंग कर रहे हैं तो वो आप हमेशा इंग्लिश में करिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। उसको कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप रीड ही कर रहे हैं ना, तो कोई भी बुक ले लीजिए और उसको रीड करना स्टार्ट करिए। आप टाइमर लगा लीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि 1 मिनट तक चलना है। अब उसको क्या करना है, 1 मिनट तक आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद जब आप उसको प्ले करेंगे, तो उसको प्ले करने से क्या होगा, आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी, फ्लुएंसी पता चल जाएगी, और आप एक मिनट में कितने वर्ड्स बोल रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पहली वीडियो, जैसे कि आपकी 20th वीडियो है, जो भी है, उस वीडियो में डिफरेंस क्या है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा करने की, ट्राई करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर पीयर ग्रुप्स और योर लोअर वंस। मतलब इंग्लिश में आप उन लोगों से बात करने की कोशिश करिए जो आपके पीयर ग्रुप हैं, आपके बराबर के हैं, या फिर आपसे छोटे हो गए, जैसे आपके बच्चे हो गए, या फिर कोई भी आपसे जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, आप उन सब से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं।
Nothing is impossible, everything is possible in this world. I'm also speaking English and it is very easy. I'm saying this to you from my experience. Practice it. अगर आप ये 10 चीज़ें का एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और बड़ा सा अपने रूम में लगा लीजिए और रोज़ उसको टिक करिए. लिटरली बता रही हूँ, आधे घंटे में आप लोगों को ये सब चीज़ें हो जाएंगी. और मूवीज़ एंड सॉन्ग्स वगैरह तो आप लोगों को इंटरेस्ट लाएगा. और लिटरली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको अपने आप को इंग्लिश सराउंडिंग्स से बिलोंग कर लेंगे ना, उसको इंग्लिश सराउंडिंग्स बना लेंगे, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा. जैसे इंग्लिश सॉन्ग सुनना, इंग्लिश मूवीज़ देखना एंड इंग्लिश चीज़ें करेंगे, इंग्लिश फूड भी खाएंगे, तो आप लोगों को इंग्लिश चीज़ों से अच्छा लगेगा, बोलना अच्छा लगेगा एंड मोटिवेट होंगे आप. ठीक है, तो कल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हम लोगों का. सो गाइज, मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. सिंग कैरियोके, read aloud, play English word games, listen English songs, watch English movies. Always call your call center in English mode. Practice in front of mirror. Talk to yourself. Record your voice and rectify your mistakes on your own and count the words. I'm repeating, count the words. Last, try to speak in English with your peer groups and lower ones. And motivate yourself. Nothing is impossible. With this, I'm ending up this video. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel. Keep supporting me because I need your support and motivation to make new videos. एंड मुझे कमेंट करके नए नए टॉपिक्स बताते रहिएगा. अगर आप लोगों को इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक आपको बुक की सजेशंस चाहिए, न्यूज़पेपर पता करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है, या आप लोगों को इंग्लिश मूवीज़ के नाम चाहिए, आप बता दीजिए मुझे. हॉरर मूवीज़ में आपको लिस्ट बता दूंगी, या फिर आप लोगों को सॉन्ग्स पूछने हैं तो मैं आपको सब बता दूंगी. आप मुझे कमेंट में या फिर मेल करके पूछ लीजिए या बताइए. मेरी मेल ID है strongscholars@gmail.com. Thank you.